कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर आप लोन लेंगे और वो गाय पालन की, गाय पाला और गाय के पास दूध ज्यादा हुआ, लाखों के संख्या में गाय हो गई, सब दूध बहुत ज्यादा हो गया, अब एक खरीदेगा कौन? तो एक कंपनी बनाई जाएगा, जैसे सुधा कंपनी, अमूल डेयरी, इसमें गवर्नमेंट का योगदान बहुत ज्यादा नहीं रहता है। अब जैसे मान के चलिए आप डेयरी में दूध देते हैं अपने गाय का, तो आपका एक लाइसेंस नंबर बन जाएगा, कार्ड नंबर बन जाएगा, कितना वसूला आपके उस पर डिजिटली मैसेज चला जाएगा, आज आपके यहाँ से 40 लीटर उठाया, 80 लीटर उठाया, कार्ड पर लिख देता है, कार्ड बनता है वहां पे लिख देता है। 10 दिन पर 15 दिन पर आप एक बार हिसाब कर लीजिएगा, ताकि एक अच्छा अमाउंट आपको भी मिल जाएगा। समझ में आएगी कि नहीं? तो कोऑपरेटिव छोटे उद्योगों के लिए कौन सही है? कोऑपरेटिव छोटे उद्योग के लिए कोऑपरेटिव जरूरी है। जैसे मत्स्य पालन, मछली पालन में बस लोगों को पता है वो गढ़ा चाहिए होता है। अरे गढ़ा का पीएच कितना होना चाहिए किसी को पता रहता है? पीएच ज्यादा चाहिए या कम? कौन सी मछली खड़ा ढाल पसंद करती है, कौन सी मछली तिरछा ढाल पसंद करती है, मछली को खाना कितने टाइम पे देना चाहिए, कौन सी मछली को कौन वाला खाना पसंद है, समझ आ गया कि नहीं? अब जैसे पंडित जी को ले जाके नॉनवेज दे दीजिएगा, क्या खाएंगे वो? अच्छा बात नहीं ना है। अब होली में जाके आप तिलकुट खिलाइए, अरे होली में बढ़िया चलना चाहिए, नहीं समझे? हाँ, अरे होली एगो त्योहार है जिसमें एमओयू काम नहीं करता है, अपना चलेगा, नहीं समझे? पूरा तो पता रहना चाहिए ना जी। वैसे ही बेचारे सब कौन है, सब मछली वगैरह, उसके लिए भी कोऑपरेटिव संस्था चाहिए जो पहले इस सब पे रिसर्च करे। तो छोटे उद्योगों के लिए, किसके लिए? छोटे उद्योग के लिए। लाइव वाले लोग ध्यान से समझिए, छोटे उद्योगों के लिए या किसानों के लिए सरकार कुछ स्कीम लाती है, उस स्कीम को किसके तहत देती है? कोऑपरेटिव। किसके तहत? कोऑपरेटिव क्या बड़े चीजों के लिए होता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे ऐसे कोऑपरेटिव है जो बहुत बड़े हो गए हैं। अमूल डेयरी बहुत बड़ा हो गया, सुधा बहुत करोड़ों करोड़ों की कंपनी बन चुकी है यहाँ पर, समझ आएगी कि नहीं? क्या इसमें सबका फायदा, गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी 8-10% उसको मिल गया, सुधा कंपनी अपना प्राइवेट है वो भी देख रहा है, और किसानों को भी फायदा हो गया। छोटी कंपनी में, छोटे उद्योग के लिए जब सरकार कुछ सहायता देती है तो उसे क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे? कोऑपरेटिव। जैसे मछली पालन, बिहार में बिहारी के पास इतनी क्षमता है ना, बिहार यूपी जो ऊपर उत्तर भारत वाले मेहनती ज्यादा है, और यूपी बिहार के पास मछुआरों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। उनको एक मतलब जन्मजात गुण मिला है नदी में तैरने का या फिर मत्स्य उद्योग का, उसको गवर्नमेंट अच्छा से नहीं कर पाती है कोऑपरेटिव क्षेत्र में, समझ आएगी ना? क्या अगर वो करें तो हम लोग, चाइना वाले प्रतिदिन बिना मछली खाए वो नहीं रह सकते, वो सी फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। अब से सोचिए, हम लोग साल में एक बार रक्षाबंधन मनाते हैं, वो चाइना को भनक लग गया, वो एक दिन के लिए भी राखी भेज देता है, और जो चाइना प्रतिदिन खाता है उसको हम लोग यहां से नहीं भेज पाते। वहां बतख के अंडे का डिमांड मुर्गी के अंडा से ज्यादा है, उसको ससुरा पेशाब में उबालता है सब। अरे छोटा सब वो सब कहाँ खाता है, सब पता ही नहीं चलता। अब ये बताओ, हमारे यहाँ कोई बतख पालता है? नहीं। अब बतख पालेगा लोग तो कैसा? सफेद का बतख, वह खूब सुंदर लगने वाला, वो बैल अंडा ज्यादा नहीं देता है, सब एगो पुलिस की वर्दी टाइप का घूमता है सब, उसको खाकी कैम्बल बोलते हैं, वो लगता है जैसे पुलिस वाला है, अब वो बहुत ज्यादा अंडा देता है। तो बताइए हमारे यहाँ कोई है? अगर मान के चलिए कि बतख का अंडा हो भी गया तो कौन ले जाएगा चाइना बेचने? ले जाएगा नहीं। और बतख की खासियत ये होती है कि वो अपने घर में ही अंडा देगा, दूसरे जगह नहीं देगा। मुर्गियां खचरी होती है सब। बतख सब सुबह अंडा देने के बाद ही निकलता है सब, समझ में आ गया कि ना? क्या आप 10 मुर्गी रखिएगा, 10 गो में से 4 गो मुर्गी बाहर अंडा देके चल आएगी, लेकिन 10 बतख रखेंगे तो उसमें 9 का 9 बतख अंडा देने के बाद ही निकलेगा। और गलती आपकी है, अगर मान के चलिए अंडा नहीं दिया, आप हाँक दिए उसको, तो फिर वो जाके दे आएगा कहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मुर्गी, दूसरा, मुर्गी में बीमारी ज्यादा आती है, बतख में बीमारी नहीं आती है, क्योंकि मुर्गियां फुअर होती है सब, घूम कर शाम को आया जाके सूझ जाएंगे सब। बतखवा फुअर नहीं होते सर, पानी में से निकलेगा सब, पूरा पंख वोंख साफ करेगा सब एकदम बढ़िया से, हाथ पैर एकदम साफ धो के, और के बाद आएगा सब, हमारा घर यही है, तब जाएगा सब वहां। समझ में गया कि नहीं? और उसमें देखिए सब बतकिन का एगो बतकवा मॉनिटर रहता है, सबको देखता है, सब आ गई रे, चल 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 चल। समझा गया? तो अब देखो भाऊ, इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कोऑपरेटिव काम कर सकती है। सुनो ध्यान से, कोऑपरेटिव वाला
कि गवर्नमेंट किसानों को यह बता सकती है कि कौन से बत्तख की ब्रीड यानी नस्ल अच्छी है, कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, किसने टाइम खाना देना चाहिए, किस टाइप का खाना देना चाहिए, ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट अपने कोऑपरेटिव में एक एमओयू साइन करके एक ऐसी कंपनी स्टेब्लिश कर दे जो हर जिला में उसका एक छोटा सा ऑफिस हो, वो हो जाए कलेक्शन सेंटर। कोई भी इंसान जाए अपने यहाँ का बत्तख का अंडा उस कलेक्शन सेंटर पे क्या कर दे दे। अब अगला काम गवर्नमेंट का है कि उसको विदेश में कैसे एक्सपोर्ट करा जाए। किसान एक्सपोर्ट कर पाएगा और सरकार किसान से डायरेक्ट खरीद पाएगी नहीं। तो किसान को गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव से क्या दिया, स्कीम बताया, लोन प्रोवाइड कराया, खरीदवा दिया कंपनी से। कंपनी के पास होलसेल हो गया, कलकत्ता बंदरगाह पे ले आके डंप कर लिया, कंटेनर में भर के भेज दिया। कहां पर, चाइना में। वहां पे 27-28 रुपए का एक अंडा है चाइना में बत्तख का, सोचिए 27-28। अगर आप किसान से 15 रुपए में भी एक खरीदते हैं ना, 15 रुपए में भी एक, तो कंपनी को कितना दे दीजिए, 5 रुपया, जो कलेक्शन सेंटर कर रही है। और सरकार कितना रख ले, 7 रुपये, भेज दे वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं, सबको फायदा, सबको फायदा है यहाँ पर। लेकिन ना, हमारा किसान केवल खेती करे, मार डालेगा सभी सब हमारे यहाँ किसान सबको, कुछ नहीं करे। तो वही क्या हो जाता है, कोऑपरेटिव। समझे, कोऑपरेटिव में छोटे छोटे बिजनेसों को ज्यादा ध्यान दिया जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। कोऑपरेटिव बैंक, अब जो कोऑपरेटिव काम हो गया, इसको पैसा की जरूरत है कि नहीं है, इसको पैसा के लिए जरूरत है, लोन के लिए जरूरत है। मुर्गी पालन, बत्तख पालन, ये छोट छोट के लिए। तो आप जाएंगे आईसीआईसीआई बैंक में मुर्गी पालन के लिए, कहेगा इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक है महाराज, आप इसमें क्या लिए चला है। तो छोट मोट काम के लिए कहाँ जा सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक। कहाँ जा सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक। तो इस सब में काम कौन करती है, गवर्नमेंट। लेकिन आपको लगता है कि ये करती है, कभी नहीं करती है। हर गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि उसका किसान कहीं भी जाके, चाइना में कॉकरोच जो होते हैं ना, कॉकरोच को हल्दीराम की बिस्किट की तरह, नमकीन की तरह वहां लोग खाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां लोग खाते हैं, चाइना में खाते हैं। और हमारे यहाँ कॉकरोच मार के लोग फेंक देते हैं। सोच रहा उसका ट्रेनिंग दे के खेती करा दो, तुम से गवर्नमेंट पकड़ के बेचा हुआ ले जाके। नहीं समझ में आया, काहे नहीं। हमारे यहाँ एगो कमरा में 4 गो बोरा सड़ा दो, चट्टी वाला जो बोरा होता है ना जूट का, उसको भिगा के सड़ा दो, उसमें एगो कमरा छोड़ दो, उसमें देखो 200 कॉकरोच अपने से चलाएगा। अंधेरा कर दो, ले आओ एक डिस्ट्रिक्ट में कलेक्शन सेंटर, हर घर से एक बोरा जाएगा, एगो ट्रक में लोड होगा, ले जा भूज के खाओ तुम यहाँ पर। नहीं समझ में आया, हजार हाल है यहाँ पर, एक से हाँ पूरा करेगा। नहीं सर, किलो पे घाटा लग जाएगा, पीस पे बेचिए ये और खतरनाक नहीं। हाँ ज्यादा आप डंपिंग करिएगा तो पीस पे नहीं ना कर सकते हैं, वहां पे कंटेनर का कंटेनर। तो जब तक आपका, चाणक्य ने भी कहा था कि जब तक राजा की नजर गिद्ध दृष्टि नहीं रहेगी, कहां से नोच लाए कहां से कुछ ले जाए, प्रजा गरीबी से मुक्त नहीं हो सकती है। तो गिद्ध दृष्टि होनी चाहिए। कहाँ, अच्छा सांप खाता है सब, सांप खाता है सब, हम यहाँ सांप को मार के फेंक देता है आदमी, खेती करा के भेज दो वहां, खाओ ससुरा, तो नहीं आवा मेड इन इंडिया पनिया सांप हाँ जोन वेराइटी का चाहिए हमारे यहाँ देखते हैं। हाँ चमगादड़ भी यहाँ दुनिया भर का है सब। तो हम लोग ये सारा काम कौन कर सकता है, कोऑपरेटिव। इसमें क्या साइन कराना पड़ेगा, एमओयू साइन। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके रखा है सभी, सब बर्बाद करके। जैसे कैसे कोशिश किया जाता है आगे बढ़ाया जाए, ये कोशिश किया है सब पीछे बढ़ाने के लिए, ताकि इनको 200 रुपया पे झंडा ढोने वाला आदमी मिल जाए चुनाव में। वरना एक किसान को खेती करने दीजिए, उसको वो कह रहा कॉकरोच पालने में कौन चीज जाता है, कुछ नहीं जानता है। वहां पे बतख, धान के खेत में बतख को टेंशन है। बतख जलीय जीव नहीं है, वो जल को पसंद करता है, पानी में रहता नहीं है वो, तो खाली ऊपर घूमते रहता है। धान की खेती पूरे बिहार यूपी में जबरदस्त होती है, बंगाल में, वही में खोज दीजिए बतख। बतख की खासियत होती है वो हर कीड़े मकोड़े को खा जाता है। धान के खेत में जितना कीड़ा मकोड़ा लगते हैं सबको खा जाता है। और धान के खेत को जो यूरिया चाहिए, जो पोटास चाहिए, उसको जो बतख जो बीट करता है, उसकी लेट्रिन रहती है, वो खाद का काम करेगी। दोनों काम हो गया यहाँ पर। धान कटा गया, बतख कहेगा अब कहाँ जाएंगे हम अपना इधर उधर घूमते रहो वहां पर। तो कोऑपरेटिव ये छोटे मोटे कामों को करती है और एक बड़े पैमाने पर क्या करती है, एक माहौल दे देती है। आप बताओ, आप कॉकरोच चाइना बेच पाओगे?
नहीं। लेकिन अगर एक कोऑपरेटिव बन जाए, एक कलेक्शन सेंटर बन जाए, आपको एक प्रॉपर एक लिस्ट मिल जाए, कितना टेम्परेचर चाहिए उसको, किस तरह का माहौल चाहिए, उस ससुरा खाना क्या खाते हैं, सब बेहतरीन पालिए ससुरा, एगो गोदामे बना दीजिए कॉकरोच का, ले जाओ वहां चाइना, खाते रहो भूज के वहां पे। और जो जो चीज चाहिए तुम बोलो हमारे यहाँ। कुत्ता उत्ता चाहिए तो बोलो हमारे यहाँ। देखिए कुत्ता जो है बेचारा सब 10 गो बच्चा देगा, 2 गो बचेगा, उसको आदमी ध्यान से रखेगा पोस के कि बाबू तुम जाएगा चाइना। नहीं समझ में आया? जो सोचा पूरा देगा आदमी यहाँ पर। आगे देखते कुछ कोई दिक्कत नहीं। ये सारा काम कौन कर सकता है? कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव कुछ करती नहीं, एक माहौल बना देती है, एक सिस्टम बना देती है, और सरकार का उसमें योगदान रहता है। तो कोई मतलब एक कानूनी लड़ाई में आदमी जीत सकता है कि भैया आपने बोला था ऐसा, ये कैसे हो गया? नहीं समझ में आ गया? ये सब क्या होता है? कोऑपरेटिव हो जाता है। तो इस बताइए, अब इतना सब में आप सबको पता चल गया होगा कि किसके पिताजी या घर वाले लोग आते हैं, किस काम के तहत आते हैं। जैसे हमको देखिए, हम किस में आएंगे? टर्शियरी। हमारा किस में जाएगा? संगठन। और इसमें निजी। किस में चल जाएगा? निजी। मान के चलिए आपका पिताजी क्या करते हैं आपके? कि खेती है, तो इनके पिताजी के प्राथमिक सेक्टर, असंगठित, सरकारी खेत ना जोत देते हैं। कौन सा? निजी है। आगे बढ़े। बिजली निर्माण, देखिए ये बिजली बना रहा है, निर्माण कर रहा है, तो द्वितीयक सेक्टर। बिजली निर्माण वाली कंपनी छोट मोट होती है, कैसा होगा? संगठित। सरकारी है एनटीपीसी तो सार्वजनिक, अब प्राइवेट है तो निजी। प्राइवेट कंपनी में भी बनता है बिजली। कौन सा? जिसका आप यूज कर रहे हैं, ये एनटीपीसी वाला आ रहा है, ये सरकारी है। समझ में गया? बहुत जगह निजी कंपनियां भी बिजली घर लगाती हैं। ठीक है। अर्ध सरकारी यही हो गया आपका संयुक्त वाला, ज्वाइंट वेंचर अर्ध सरकारी। मेट्रो क्या है? अर्ध सरकारी। पूरी तरह सरकारी करना है तो उसको चौपट होना फिक्स है। किसी को दिक्कत? प्रोडक्शन का मतलब है किसी भी चीज का उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना, जैसे गेहूं चावल कोई चीज का। जैसे यहाँ पे भी एक तरह का प्रोडक्शन ही है। आप लोग इसमें से कुछ ना कुछ बन के ही जाएंगे यहाँ से। बहुत सारे लड़के खाली हाथ भी जाएंगे। ठीक है। किसी को दिक्कत? बहुत सारी लड़की भी खाली हाथ जाएगी। बहुत सारा लड़का इसमें से आगे जाके दुकान खोलेगा किसी न किसी चीज का। बहुत सारी लड़कियां जीवन भर रोटी बेलते रह जाएंगी। जो मजाक किया उसका जीवन बहुत चौपट होगा। वक्त बहुत घमंडी चीज है। कहता आज हमें बर्बाद करेगा, कल हम पक्का बर्बाद कर देंगे तुमको। इसलिए आज बर्बाद कीजिए उसको, कल आपको लेके चल जाएगा चौपट करके। पहला जो होता है उत्पादन के लिए सबसे पहला चीज चाहिए पूंजी। पूंजी मतलब पैसा। पूंजी मतलब पैसा। लेकिन इस ससुरा इसको पैसा नहीं बोलेगा, इसको बोलेगा कैपिटल। क्या बोलेगा? कैपिटल। अब लड़का पगलाएगा राजधानी। कैपिटल मतलब पूंजी, जो बहुत ज्यादा पैसा लगता है। पूंजी उस पैसा को बोलते हैं जो एक बार लगता है, बार बार नहीं लगता। दूसरा होना चाहिए भूमि। क्या होना चाहिए? भूमि, लैंड होना चाहिए। किसी चीज के उत्पादन के लिए आपके पास पैसा और क्या होना चाहिए? जमीन होना चाहिए। अगर जमीन नहीं है तो किराए पे लीजिए, जमीन नहीं है तो क्या लेंगे? किराए पर लीजिए। उत्पादन पे ये दो चीजों का होना जरूरी है। इसके बाद उसमें इंटरप्रेन्योर चाहिए, जिसे हम कहते हैं उद्यमी। क्या चाहिए? उद्यमी। इंटरप्रेन्योर, उसे क्या कहते हैं? इंटरप्रेन्योर। उद्यमी चाहिए जो पूरी आइडिया को लेकर आए। उद्यमी, इंटरप्रेन्योर चाहिए वहां पर। और उसके बाद चाहिए आपको श्रमिक। क्या चाहिए? श्रमिक चाहिए, जो काम करे वहां पर। अगर आपके पास ये चार चीज है, ये चार चीज है, समझ में गया? इंटरप्रेन्योर और श्रमिक को क्या कहेंगे? लेबर। ये चार चीज है तो आपको उत्पादन से कोई नहीं रोक सकता है। आप किसी चीज का उत्पादन कर सकते हैं। खेती कितने लोग का इसमें? सब लोग का, ज्यादातर में खेती है। तो बताइए पूंजी उसमें क्या लगता है? धान का बिया खरीदने में, फर्टिलाइजर खरीदने में, या फिर उसमें वहां पे उर्वरक फर्टिलाइजर या जो भी चीज खेत जोतने में पैसा लगे। अब जमीन, बिना जमीन का हो जाएगा? जो उसमें किस खेत का मालिक है वो क्या हो जाएगा? उद्यमी। ज्यादातर खेत का मालिक ही खेत का क्या होता है? श्रमिक। वो क्या हो गया? श्रमिक हो गया। किसी को दिक्कत? क्या इंटरप्रेन्योर खुद श्रमिक हो सकता है? हो सकता है। ये कोचिंगे देख लीजिए, इसके लिए है भी इन्वेस्टमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? सोच रहा बोर्ड में 3 लाख का आता है। हाँ, जीएसटी टैक्स जोड़ के 3.5। ये बोर्ड है,
1.5 का कैमरा आ जाता है, 5 लाख तो ये लग गया इतने दूर में। अभी आप लोग बेंचो आप बैठ अलगे हैं लोग, समझ में गया कि नहीं गया? सब इसमें इंक थोड़े लगता है, रे गधा मारकर मारकर बोल रहा, सतवे आता है करा, तो हाथों से लिख देंगे तो लिखा जाएगा, इंक थोड़े है यहाँ पे। समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट चाहिए? ये बताइए, ये माइक, ये 25 का यही आ गया माइक, स्प्लिटर, पंखा, सोचिए इतना पंखा है, प्रोजेक्टर है, एग्जॉस्ट है, एसी लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा, लाइट, दुनिया भर का चाहिए। बेंच, जिस एक बेंच पे बैठे हैं 3,000 रुपया लेगा एक सेट बनाने का, कितना बेंच लगा होगा सोच रहे हैं? ये क्या चाहिए? इसमें कैपिटल लगता है कि नहीं? और जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? जमीन तो यहाँ पे कोई मकान मालिक, जमीन सारे लोग यहाँ क्या रहते हैं? रेंट पे ही। मैक्सिमम 99.9% कोचिंग किस पे है? रेंट पे। कहीं पे भी ज्यादातर वैसे ही होता है। तो भूमि के बदले हम क्या देते हैं? किराया देते हैं। लेकिन भूमि है कि नहीं? हवा में थोड़े बढ़ाएंगे यहाँ पे। अब लाइव वाला सोचेगा सर लाइव वालों के लिए, तो भैया लाइव के लिए भी हम छोटा से छोटा भी एक स्टूडियो तो रखेंगे ना, एक स्टूडियो तो रखना ही पड़ेगा, छोटा से छोटा। उद्यमी यहाँ कौन है? हम है। यहाँ क्या है? उद्यमी हम है। और इसमें श्रमिक बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा श्रमिक है। इसमें सबसे बड़का श्रमिक कौन है? हम भी क्या है? एक श्रमिक ही है ना, मेहनत हम ही कर रहे हैं यहाँ पर। श्रमिक के बाद ऑफिस में भी श्रमिक लगे हैं, बैच लगाने में श्रमिक लगे हैं, ऑपरेटर में एक श्रमिक लगा हुआ है। इस सब के अलावे एक आदमी थर्ड पर्सन बैठा हुआ है, सर्वर को देख रहा है, बैलेंस करके बैठा हुआ है। सर्वर पे लोड ज्यादा मत पड़ जाए। जैसे आप लोग क्लास ध्यान से पढ़ते हैं ना, वो भी टुकु टुकु देखता है, सर्वर पर लोड ज्यादा कम बढ़ाएगा, इस पे उस पे स्विच करेगा यहाँ पर। तो श्रमिकों की कोई कमी नहीं है। ये सब सारा चीज मिल जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। तो बताइए, क्वेश्चन पूछा था एसएससी सीजीएल में कि उत्पादन का कौन सा इनमें से कारक नहीं है, मतलब कारक नहीं है। तो 4 ऑप्शन रहता है, ये चारों रहेगा तो क्या हो जाएगा? उत्पादन का कारक हो जाएगा, अदरवाइज में नहीं होगा। तो उत्पादन के कितने कारक? हाँ, 4। इस आधार पर हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांट सकते हैं। कितनी भाग में? अगर यह तीनों के, ये चारों चीजों पर सरकार का अधिकार है। किसका अधिकार है? सरकार का अधिकार है। या अगर इन चारों चीजों पर किसका अधिकार है? निजी किसी कंपनी का अधिकार है। या फिर इन चारों पर दोनों का मिला हुआ संयुक्त है। क्या है? संयुक्त है। तो जब पूरी तरह से चारों चीज सरकार का हो जाए तो उसे कहते हैं पूंजीवाद, सार्वजनिक, समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? समाज, सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। अगर पूरी के पूरे चारों चीज किसी निजी का रहा है तो उसे कहते हैं पूंजीवादी। कौन सा कहते हैं? पूंजीवाद। और दोनों मिल के करे तो मिश्रित। कौन सा हो जाता है? मिश्रित। मिश्रित हो जाता है। क्या हो जाता है? मिश्रित हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्या हो जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाती है। कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी। जैसे पहले भारत में ज्यादातर चीज पहले क्या था? सरकारी था। तो भारत पहले क्या था? समाजवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन जब इतना घोटाला होने लगा, इतना करप्शन होने लगा और सरकारी कर्मचारी कोई काम बढ़िया से नहीं करते थे, जब भारत में सार्वजनिक अर्थव्यवस्था थी ना, तो भारत सरकार जब दूध खरीदती थी तो कंपनी वाले दूध को पैक करके मार्केट में बेच देते थे सब। इतना बड़ा बैल वाला काम करता था सब। जब से भारत सरकार उसको निजी सेक्टर में दी, उस दूध से 10 टाइप का आइटम बना दिया सब। फुल क्रीम, हाफ क्रीम, 90 दिन चलने वाला, उससे कुछ कुछ बना दिया सब। दही, मट्ठा, पनीर, ये वो। और सरकारी कर्मचारी को दीजिएगा दूध का बेचना, बेच नहीं समझे? चौपट हो गया था। तो भारत को धीरे धीरे क्या आना पड़ा? पूंजीवाद। प्राइवेट चीजें किसमें आती हैं? सरकारी चीजें समाज, प्राइवेट चीजें सरकारी। बताइए कौन अच्छा है देश के लिए? देश के लिए कौन जरूरी है? हाँ, देखिए, अमीरों के लिए पूंजीवादी सही है। अमीरों के लिए पूंजीवाद। मर्सिडीज गाड़ी में घूमो, ऑडी में घूमो, हेलीकॉप्टर ले लो अपना, पूंजीवाद। लेकिन गरीबों के लिए कौन सही है? समाजवादी। गरीबों के लिए आपको एक एग्जांपल देते। यूक्रेन में जब युद्ध हुआ तो ज्यादा सारा जहाज तो सरकार ने बेच दिया, एयर इंडिया को बचल था, सब तो चल गया।
अब वो सब का सब क्या है, सब प्राइवेट है, पूंजीवादी। देखा कि सब लोग आएगा, डिमांड ज्यादा होगा, 1 लाख टिकट कर दिया। जिस टिकट का प्राइस 22 से 24 हजार था, उसका टिकट का प्राइस कितना हो गया, 1 लाख। कितना हो गया, 1 लाख। लेकिन अगर सरकारी कंपनी रहती तो 1 लाख नहीं होता। नहीं समझ में आएगी, नहीं 1 लाख नहीं होता। अभी भी उनको लाया गया, जितने लोग को भारत सरकार निकाल रही है, अपने पैसे से ही निकाल रही है, लेकिन एक रहना चाहिए वहां पर। तो मिश्रित जो है अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, हमारे यहाँ दोनों है, हमारे यहाँ दोनों है कि नहीं है, दोनों है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित, जहां सब चीज सरकारी, समाजवादी, जहां सब चीज प्राइवेट। सिंगापुर क्या है, अमेरिका, भारत। आप अपना सैटेलाइट बना के चांद पे चल जाएंगे, सरकार कहेगा मिश्रित है, कुछ हम रखे हैं, हम ही रखेंगे, तुमको ना देंगे। जैसे परमाणु ऊर्जा, पता चला कोनो कंपनी को दे दिया, परमाणु बम बना दिया अब बेच देगा वो छोट छोट बना के, अमेजोन पे होम डिलीवरी। हाँ, कोनो OLX पे डाल देगा, काम नहीं है ले जाइए। तो भारत में क्या चीज है भैया, मिश्रित है, कि कुछ चीजें केवल और केवल सरकार के लिए, कुछ चीजें दोनों के लिए है। यहाँ पर जैसे अंतरिक्ष पूरी तरह किसके अंडर में, सरकार के अंडर, इसरो ही छोड़ती है ना, तो पता चला पूंजीवादी कर देगा, हर गांव में एगो लॉन्चिंग स्टेशन खोल देगा सब। लेकिन अमेरिका में देखिए स्पेस एक्स, एलॉन मस्क की कंपनी है कि नहीं, स्पेस एक्स, किसी को दिक्कत नहीं है। तो बताइए अर्थव्यवस्था के कितने स्वरूप, कौन कौन, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। भारत की अर्थव्यवस्था लेकिन प्रारंभ में कैसी थी, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी में पूरा अधिकार किसका रहता है, हाँ, निजी कंपनी का, प्राइवेट कंपनियों का ही अधिकार उसमें पूरी तरह से रहता है। उत्पादन के कितने फैक्टर होते हैं, 4। उत्पादन के कुल कितने, 4 कारक होते हैं। कितने कारक, 4। सबसे पहले पूंजी, जमीन रहेगा पूंजी नहीं रहेगा, कौन काम का है। और अगर पूंजी है जमीन नहीं है तो हो जाएगा, हमारे पास जमीन नहीं है, हमारे पास जमीन नहीं है, लेकिन क्या है, किराए पे जमीन ले लेगा, जमीन उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन जमीन है पूंजी नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। गांव के किसान के पास किसके यहाँ जमीन की कमी है, सबके, किसी की यहाँ भी, किसी का 4 बीघा 5 बीघा है, हमारा 1 बीघा खेतना, 1 कट्ठा खेतना नहीं है, खेते नहीं है हमरा, लेकिन हमारे पास पूंजी। समझ में आ गया कि नहीं, पूंजी। तो पहला क्या चाहिए, पूंजी, पूंजी के बाद उसके बाद उद्यमी या उद्योगपति, उद्यमी चाहिए कि नहीं चाहिए, और उसके बाद श्रमिक, इसमें से 1 को भागा गया काम से। समझ में आ गया कि नहीं। अब जैसे देखिए किंग फिशर कंपनी थी, एयरलाइंस कंपनी, शराब वगैरह बनाती थी, उसके अब पूंजी था, अपना भूमि था, किराए पे भी था, उसके पास श्रमिक थे सब, और उद्यमी भाग गया, उसका मालिक भाग गया, सब चौपट हो गया कि नहीं हो गया। तो उत्पादन के लिए कितने चीजों की जरूरत, इन 4 का होना जरूरी, नहीं तो प्रोडक्शन ठप हो जाएगा। सार्वजनिक निजी सब समझ में आ गया। चलिए आगे का क्लास कल करेंगे।